वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को। इससे पहले हमने लीनियर प्रोबिंग को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम इन डिटेल जो है वो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को देखेंगे, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और इसकी वर्किंग को इन डिटेल हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है इसका फार्मूला। सबसे पहले अगर हम इसका फार्मूला देखें तो k mod 10, ये हमारा सेम ये वही फार्मूला है जो हमने लीनियर प्रोबिंग के अंदर यूज किया था। और सेकंड फार्मूला क्या है, h of k प्लस आई स्क्वायर mod 10। ये भी हमारा फार्मूला बिल्कुल लीनियर प्रोबिंग की तरह है, बस इसके अंदर डिफरेंस हमारे पास कहाँ आया है कि लीनियर प्रोबिंग में हमारे पास सिंपल क्या था i, और इधर हमारे पास क्या आ गया है i का स्क्वायर। हमें पता है कि हम h ऑफ k को क्या बोल सकते हैं, u भी बोल सकते हैं। u प्लस ये आई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और मॉड 10। ये सेम हमारे पास जो है वो लीनियर प्रोबिंग का फार्मूला है। डिफरेंस सिर्फ हमारा जो है वो आई में आ रहा है। उधर हमारे पास सिंपल आई था, इधर हमारे पास जो है वो आई पे स्क्वायर है। ये सिर्फ हमारे पास एक डिफरेंस है। अब हम फार्मूले के अंदर अब हम इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो पहला इसका जो एडवांटेज है वो हमारे पास क्या आ जाता है, नो एक्स्ट्रा स्पेस, कि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस का हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हमें जो है वो ज्यादा स्पेस जो है वो यूज नहीं करनी पड़ती। और एक जो हमारा इशू था प्राइमरी क्लस्टरिंग का लीनियर प्रोबिंग के अंदर, वो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। कि जब हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को यूज करते हैं तो हमारा जो प्राइमरी क्लस्टरिंग वाला इशू है वो भी सॉल्व हो जाता है, और एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो भी हमारी जो है वो यूज नहीं होती। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इसका पहला डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, सर्चिंग टाइम हमारा जो है वो ज्यादा लगता है। ऑर्डर ऑफ एन टाइम हमारा जो है वो सर्चिंग टाइम लगता है। एक इसका डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग होती है। थर्ड हमारा क्या है, जो मेन डिसएडवांटेज जो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का है, वो नंबर थर्ड है कि नो गारंटी ऑफ फाइंडिंग स्लॉट। मतलब कि अगर आपको एलिमेंट्स गिवन है तो ये गारंटी ये नहीं देता क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के वो एलिमेंट आपके हैश टेबल के अंदर जो है वो इंसर्ट होंगे। यही हमारा एक ड्रॉबैक है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का। अगर हम लीनियर प्रोबिंग यूज करें तो हमारे पास ये चीज की गारंटी होती थी कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा हैश टेबल के अंदर जो है वो आ जाएगा। बट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के अंदर हमारा जो है वो हमें ये चीज की गारंटी नहीं देता कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा हैश टेबल के अंदर जो है वो लाई करेगा। ये हमारा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसकी वर्किंग को है वो देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 42, 16, 91, 33, 18, 27, 36 एंड 62। ये हमारे पास कीज गिवन है। सबसे पहले क्या किया हमने, हैश टेबल बना लिया 0 से 9 तक। अब हम जो है इनको वन बाय वन इंसर्ट करते हैं, और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को यूज करते हुए हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि इनकी वर्किंग के अंदर कहाँ डिफरेंस आता है। 42 लिया मैंने। हमारा पहला फार्मूला क्या था, ये वाला k mod 10। हम ये वाला फार्मूला जो है वो 1 पे यूज करेंगे। जब वही सेम हमारा है कि जब हमारा जो है एलिमेंट दो एक ही बॉक्स के अंदर आ रहे होंगे, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये सेकंड वाला फार्मूला। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या है 42। जब मैंने 42 को 10 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, 2। हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए, रिमाइंडर पे। हमारा रिमाइंडर आया 2। सेम हैश टेबल के अंदर 2 स्लॉट में गया, और 42 को मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया इधर। नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, 16। सेम इसी तरह 16 को जब मैंने 10 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, 6। हैश टेबल के अंदर मैं गया 6 स्लॉट पे, और इधर मैंने क्या किया, 16 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो क्या है, 91। सेम इसी तरह 91 को जब मैंने 10 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया, 1। हैश टेबल के अंदर 1 पे गया, और 91 को क्या किया, इंसर्ट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट की वैल्यू हमारी क्या है, 33। 33 को जब 10 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, 3। सेम इसी तरह 3 स्लॉट के अंदर गया, इंडेक्स पे गया, और 33 को क्या किया, इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 18।
18 को जब 10 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 8। 8 स्लॉट पे गया और सिंपली 18 को क्या किया इंसर्ट कर दिया। 27 है नेक्स्ट। जब मैंने 27 को 10 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया 7। सेम 7 स्लॉट पे गया और 27 को मैंने इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्या है 36। 36 को जब मैंने 10 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया 6। अगर हम देखें तो 6 स्लॉट मेरी क्या है ऑलरेडी फुल है। हम 6 स्लॉट में ऑलरेडी 16 को इंसर्ट कर चुके हैं, तो हम जो है वो 36 को इधर इंसर्ट नहीं कर सकते। हमने पहला फार्मूला यूज किया। अब हम क्या करेंगे सेकंड फार्मूला जो है उसकी हेल्प लेंगे। सेकंड फार्मूला हमारा क्या था, ये एच ऑफ के प्लस आई स्क्र मोड 10। ये हमारा फार्मूला है एच ऑफ के प्लस आई स्क्र मोड 10। एच ऑफ के हमारा क्या है, जो हमारा रिमाइंडर आया है। हमारा रिमाइंडर क्या है, जो हमारी रिमाइंडर जो हमने सॉल्व किया उसके बाद हमारा रिमाइंडर आया 6। सिंपली मैंने एच ऑफ के की जगह क्या किया 6 को लिख दिया। आई स्क्वायर है, हमें पता है कि हम सबसे पहले आई को कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने क्या किया 1 का स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट मोड 10 एज इट इज आ गया। 6 प्लस 1 मैंने किया तो क्या आया 7। 7 mod 10 जब मैंने लिया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 7। अब अगर मैं 7 स्लॉट देखूं तो मेरी ये भी फिल है। दोबारा से हम इस फार्मूले को अगेन यूज करेंगे। की वैल्यू मेरी क्या थी 6, एज इट इज मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। आई पहले मेरा क्या था 1, अब हम क्या करेंगे आई को 2 कर देंगे और 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ये 6 मेरा एज इट इज आ गया। जब हमने 2 का स्क्वायर लिया तो मेरा आंसर आया 4। इनका मैंने सिंपली mod 10 ले लिया। 6 प्लस 4 मेरा क्या आ गया 10। जब मैंने 10 mod 10 लिया, 10 को 10 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 0। अब मैं 0 स्लॉट देखूं तो 0 स्लॉट मेरी फिल नहीं है, एम्प्टी है। तो मैंने क्या किया 36 को इधर इंसर्ट कर दिया। सेम मेन डिफरेंस हमारा ये आई में आ रहा था। लीनियर प्रोबिंग के अंदर आई सिंपल था, इधर हम क्या कर रहे हैं आई का स्क्वायर ले रहे हैं। पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरह अगर हमें वैल्यूज नहीं मिलती तो हम 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम लेंगे। ठीक है, अब हमारी लास्ट वैल्यू क्या है 62। अब हम 62 को देखते हैं। जब मैंने 62 को 10 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 2। अगर मैं देखूं, ये मैंने स्टार बना दिया। 2 स्लॉट मेरी ऑलरेडी क्या है फिल है। 2 पे मेरा 42 ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड फार्मूले की हेल्प लेंगे जो कि मेरा है एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर मोड 10। हमें पता है एच ऑफ के हमारे पास क्या है 2, तो मैंने 2 को एज इट इज लिख दिया। आई को हमें पता है हमने कहां से स्टार्ट करना है 1 से, तो मैंने 1 का स्क्वायर ले लिया। इसका मैंने क्या किया मोड 10 लिया। 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 mod 10 आ गया। रिमाइंडर मेरा क्या आया 3। अगर मैं 3 स्लॉट देखूं तो 3 स्लॉट भी मेरी फिल है। तो अगेन मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा। 2 एज इट इज, पहले हमने 1 का स्क्वायर लिया था, जब मैंने आई के अंदर इंक्रीमेंट किया तो आई मेरा क्या हो गया 2 और ये आ गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में आई का स्क्वायर है। mod 10 एज इट इज, 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या आया 4 और mod आ गया 10। 2 प्लस 4 6, 6 mod 10। जब मैंने इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 6। अगर मैं 6 स्लॉट देखूं तो मेरे पास क्या है ये भी फिल है। अगेन हम आई के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं, तो आई पहले 2 था, अब मैंने आई को क्या कर दिया 3। अगर मैं 3 का स्क्वायर लूं तो वो क्या हो जाएगा 9। 2 प्लस 9 11 mod 10। देखो तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है 1। मेरी 1 स्लॉट भी फिल है। यही मैं बात कर रहा था कि इधर हमारे पास ये गारंटी नहीं होती। अब जैसे कि हमारा एलिमेंट क्या था 62, अब 62 की हमारे पास ये जब हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास गारंटी नहीं होती एलिमेंट्स की कि वो इस हैश टेबल के अंदर ही लाई करेंगे। जैसे कि अभी हमने 62 को चेक किया है, 62 हमारा हैश टेबल के अंदर इंसर्ट ही नहीं होगा। यही हमारा एक इसका ड्रॉबैक है कि हमारे पास गारंटी नहीं होती एलिमेंट की। यही है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। 62 की हमारे पास जो है वो कोई भी लोकेशन नहीं आई। हमने पूरा हैश टेबल विजिट किया 6 से फिर 1 0 तक हम गए।
हमें जो है 62 की प्लेस नहीं मिली। यही हमारे पास इसका ड्रॉबैक है कि एलिमेंट की जरूरी नहीं है कि हमें हैश टेबल के अंदर जो है उनकी प्लेस मिल जाए। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं और उसके अंदर डिटेल के अंदर आप लोगों को क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की समझ आ जाएगी। सो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जी हमारे पास कीज गिवन है। हमारा जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का सेकंड फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, एच ऑफ के प्लस आई स्क्र मॉड 10। मैंने आपको बताया हुआ है कि एच ऑफ के को हम यू भी लिख सकते हैं, बाकी हमारा आई स्क्र एज इट इज एंड मॉड 10 एज इट इज। अब हमारे पास ये की गिवन है। अब उसने हमें कहा है कि आपका जो एच ऑफ के है उसकी वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे दी है 2k+3 और m इज इक्वल्स टू 10 के आपने जो हैश टेबल बनाना है उसका आपने साइज क्या रखना है 10। सबसे पहले हमने हैश टेबल 0 से 9 तक ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास 10 आ गई, वैल्यू पूरी हो गई। ठीक है, अब हम वन बाय वन की को इंसर्ट करते हैं और उसकी लोकेशन पे हम क्या करेंगे, हैश टेबल की वैल्यूज को फिल करते जाते हैं। हमारा पहला की वैल्यू क्या है 3, तो सिंपली 3 को मैंने लिखा। अब हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दे दिया है एच ऑफ के। एच ऑफ के हमने डिस्कस किया है कि वो हमारे पास क्या है यू, और यही हम अगर इसे यू फॉलो करें तो हमारे पास ये लोकेशन भी इंडिकेट किस चीज को कर रहा है, यू को। यू का फार्मूला है, हम इधर की वैल्यू को इंसर्ट करते हुए रिमाइंडर निकालेंगे। क्या है 2 एज इट इज, के की जगह हम किसको इंसर्ट करेंगे, ये की को। इधर मैंने क्या इंसर्ट किया 3+3 एज इट इज। 2+3 6, 6+3 9। जब मैंने इसको 10 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 9। इसको ऐड किया, फिर मैंने क्या किया 10 पे डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर क्या मुझे आया 9। तो हैश टेबल के अंदर 9 इंडेक्स पे मैंने क्या किया 3 को प्लेस कर दिया। साथ ही हम इसकी प्रो वैल्यू देखते हैं, हमें 9 जो है वो डायरेक्ट मिल गया है हमें उसी इंडेक्स पे, 9 इंडेक्स पे ही। तो हमारी प्रोब नंबर क्या हो गया 1। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 2। 2 को मैंने इधर लिख लिया। सेम यही फार्मूला हम जो है वो यूज करेंगे। अब हम के को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से। ये हमारे पास आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया जब 10 पे, तो रिमाइंडर मेरा क्या आया 7। सेम इसी तरह 7 इंडेक्स पे मैंने क्या किया 2 को इंसर्ट कर दिया, और 2 भी मुझे जो है वो उसी इंडेक्स पे डायरेक्ट मिल गया, तो इसका प्रोब नंबर भी हमारे पास क्या होगा 1। अब हमारे पास नेक्स्ट की वैल्यू क्या है 9। तो मैंने क्या किया के को 9 से रिप्लेस करते हुए इसको जब मैंने ऐड किया और 10 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1। तो 1 इंडेक्स पे मैंने 9 को प्लेस कर दिया और इसका प्रोब नंबर भी क्या हुआ 1। नेक्स्ट मेरी वैल्यू क्या है 6। 2 के को मैंने 6 से रिप्लेस किया, डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर क्या आया 5। 5 इंडेक्स पे मैंने सिंपली 6 को क्या किया इंसर्ट कर दिया और इसका प्रोब नंबर भी क्या हो गया 1। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 11। 2 को के को मैंने 11 से रिप्लेस किया, जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 5। अभी हमने क्या किया 5 पे हमने 6 को इंसर्ट किया है। ठीक है, हमने बात की है जब हमारा पहला फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड फार्मूला को। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फार्मूला हमारा क्या था, ये हमारा था सेकंड फार्मूला। u एच ऑफ के को हमने u से रिप्लेस किया था, u प्लस आई स्क्र मोड 10। यही मैंने इधर लिख दिया है u प्लस आई स्क्र मोड 10। सिंपली हमने क्या किया, u की हमारे पास वैल्यू क्या थी, अगर हम इधर देखें ये हमारा u है, u की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो मैंने क्या किया 5। आई को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू वही रहेगी, हमें पता है जब हम 0 को किसी चीज के अंदर भी ऐड करेंगे तो वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। अगर हम क्या करेंगे, आई के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं। अब आई को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। 5 प्लस आई को पहले 0 था, इसको मैंने इंक्रीमेंट करके 1 किया, 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा क्या रिमाइंडर क्या आया 6। तो सिंपली मैंने क्या किया 11 को 6 इंडेक्स पे प्लेस कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 13। मैंने 13 को जब मैंने प्लस किया और 10 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया 9। सॉरी, अगर हम इसका प्रॉब नंबर देखें तो इससे हमने कहा इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 5। 5 पे ऑलरेडी था,
तो जब हमने इसको नीचे प्लेस किया, इधर इसका प्रॉब नंबर क्या था 1। जब हमने इसको एक डिजिट नीचे प्लेस किया तो इधर इसका प्रॉब नंबर क्या हो गया 2। तो इसका ये प्रॉब नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 9। अगर हम देखें तो 9 पे ऑलरेडी मेरा क्या है 3 प्लेस हुआ है। तो दोबारा हम क्या करेंगे, सेकंड फार्मूले की हेल्प लेंगे। सेकंड फार्मूला हमारा क्या था, u प्लस आई स्क्र मॉड 10। आई को मैंने क्या किया, आई को मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या रखना है 0। ये हमारा हुआ हुआ u प्लस आई स्क्र मॉड 10। आई को पहले 0 रखा। हमारा आंसर क्या आया था, उससे हमने u कहा हुआ है। u की जगह हमने u की वैल्यू पुट कर दी 9। आई स्क्र हमने पहले आई को 0 किया तो हमें पता है 0 को ऐड करने से वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद मैंने क्या किया, आई में इंक्रीमेंट किया। जब इंक्रीमेंट किया तो 9 प्लस 10। जब मैंने 10 को 10 से डिवाइड किया तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आया 0। अगर मैं देखूं तो 0 इंडेक्स मेरा जो है वो खाली है। तो सिंपली मैंने 13 को 0 इंडेक्स पे प्लेस कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट की वैल्यू मेरी क्या है 7। जब मैंने इसको ऐड किया और 10 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 7। सेम इसी तरह 9 ने इधर लाए हो, इसमें हमारा इसका इंडेक्स क्या था 9, बट इधर 3 ऑलरेडी था। तो जब हमने इसको इधर प्लेस किया तो इसका प्रॉब नंबर इधर क्या था 1 और इधर आके इसका प्रॉब नंबर क्या हो गया 2। सेम ये इसका प्रॉब नंबर भी आ गया। जब 7 को सॉल्व किया तो इसका मेरे पास रिमाइंडर क्या आया 7। 7 इंडेक्स पे ऑलरेडी मेरे पास जो है वो 2 है। तो सेम हम अब क्या करेंगे, सेकंड फार्मूले को यूज करेंगे। सेकंड फार्मूला मेरा क्या है u प्लस आई स्क्र मॉड 10। सिर्फ ये आई स्क्र का डिफरेंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने रखा 0 से हमें पता है कि वो 7 ही आएगा। फिर मैंने आई को जब 1 किया तो 1 का स्क्वायर 1, 7 प्लस 1 8। तो मेरा इसका रिमाइंडर क्या आया 8 इंडेक्स पे मैंने क्या किया, सिंपली 7 को प्लेस कर दिया। 7 का जो हमारे पास पहला इंडेक्स था वो क्या था कि इसने कहाँ इंसर्ट होना है, 7 ने 7 इंडेक्स पे, बट 7 फिल था तो मैंने 7 को कहाँ इंसर्ट किया, नीचे। इधर इसका प्रॉब नंबर क्या था 1, इधर इसका प्रॉब नंबर क्या बन गया 2। ये मेरे पास आ गया 2 इसका प्रॉब नंबर। अब हमारी लास्ट वैल्यू क्या है 12। 12 को जब मैंने इंसर्ट किया और ऐड किया और 10 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 7। 7 हमारा फिल है। दोबारा से अब हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला जो है उसको अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले को, आई को मैंने स्टार्टिंग पे क्या लिखा 0। 0 से मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, सेम वही रिमाइंडर आएगा। उसके बाद आई को मैंने क्या किया 1 कर दिया। 1 करने से मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 प्लस 1 8। 8 को 10 से डिवाइड किया तो वही रिमाइंडर आ रहा है। बट 8 अगर हम देखें तो 8 भी मेरा फिल है। दोबारा आई के इंक्रीमेंट किया, आई को क्या कर दिया 2। 7 प्लस, अब हमारे पास क्या है 2। 2 का मैंने स्क्वायर लिया तो वो मेरे पास आ गया 4। 7 प्लस 4 11/10। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया 1। इसी तरह आप डिवाइड करते जाएंगे, आई को इंक्रीज करते जाएंगे, बट इसकी हमें एक्चुअल जो लोकेशन है वो नहीं मिलेगी। 12 हैज नो स्पेस। यही हमने डिस्कस किया है कि हमारी जो एलिमेंट है उसकी हमें जो पोजीशन है उसकी ये गारंटी नहीं देता। जैसे अभी हमने इधर डिस्कस किया है 12, ये हमारे पास 12 की पोजीशन को नहीं बता रहा कि हाई टेबल में क्या है। यही हमारा इसका मेजर ड्रॉबैक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके ऑर्डर को। बाजू का क्वेश्चन आ जाता है कि हैश टेबल का आप लोग क्या करें, उसका ऑर्डर लिखें। तो ऑर्डर क्या है कि जैसे जैसे हैश टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट है, सेम आपने उसी ऑर्डर के अंदर उनको लिख देना है। जैसे स्टार्टिंग पे हमारे पास क्या है 13, 13 के बाद 9। अगर हम देखें तो हमारी 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास तीनों इंडेक्सेस क्या है खाली। तो खाली जहाँ होंगे वहां हम सिंपल जो है वो लाइन लगा देंगे, ये हमारे पास खाली है। उसके बाद हमारे पास 6 है, फिर 11 है, फिर 2 है, फिर 7 है एंड फिर 3 है। ये हमारे पास इनका ऑर्डर था। मेन डिफरेंस आपको पता चल गया लीनियर प्रोबिंग में और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। एक तो मेन डिफरेंस हमारा क्या है, आई का डिफरेंस है। उधर सिंपल आई था, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या है आई स्क्वायर है। तो लीनियर प्रोबिंग में क्या होता था कि हम एलिमेंट को अगर उस प्लेस पे नहीं है तो हम उससे नीचे वाले पे इंसर्ट कर देंगे, उससे नहीं है तो उससे नीचे वाले पे इंसर्ट कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो करता है। बट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हमारे पास ड्रॉबैक क्या आता है कि वो गारंटी हमें नहीं देता कि एलिमेंट आपका
जो है वो ज़रूर लाए करेगा इस हैश टेबल के अंदर। आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की समझ आई होगी।